जंग लड़ो यमुना में गिरते नालों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो यमुना में गिरते नालों से। यमुना प्रदूषण बंद करो, यमुना प्रदूषण बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। आपका अपना नेटवर्क आपकी सभी समस्याओं को संबंधित पक्षों तक रखता रहता है। आगे उन पक्षों का दायित्व रहता है कि वे क्या करते हैं। इसी श्रृंखला में हमने आपको दिखाया यमुना जी का नजारा। आपने देखा कितना सुंदर, कितना प्यारा, लोगों की भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची। कल जब यमुना में एक बार फिर से गंदे नालों का प्रवाह होता हुआ दिखाई दिया, लोग आचमन करने से कतराने लगे, यमुना जी का जलपान करने से कतराने लगे। और अब इस समस्या ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है और यमुना मिशन के लोग इस समय मोक्ष धाम के पीछे आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके से हमसे जुड़ी हुई हैं यमुना मिशन से जुड़ी हुई रश्मि शर्मा जी। जी रश्मि जी, क्या बताना चाहेंगी? आज क्या कह रहा है आपका हृदय? बिल्कुल, हृदय बहुत विचलित है, द्रवित है, क्योंकि यमुना जी हम सबकी माँ है और माँ को अगर कोई भी रोग हो जाए और उसका निदान ना हो तो माँ की जो संतान है उसका हृदय विचलित होगा। और आज ये रोग इतना बड़ा रोग है जिसका निदान हम सभी लोगों ने, यमुना मिशन के सभी कार्यकर्ताओं ने यमुना मिशन के द्वारा किया। इस संदर्भ में आपको बताना चाहूंगी, मसानी नाला जिसमें लगभग 2 करोड़ लीटर मथुरा का विषाक्त जल प्रतिदिन आता है, उस जल को यमुना जी में गिरने से रोकने के लिए मथुरा से लेकर वृंदावन अक्रूर घाट तक यमुना मिशन के द्वारा एक नहर बनाई गई, जिसमें 3 और अतिरिक्त नालों का भी पानी उसमें गिरता है। और सैंड फिल्ट्रेशन के द्वारा यमुना मिशन ने उस जल को शोधित किया। और आज ये देखने को स्थिति मिली है, बल्कि 2 दिन पहले माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी लक्ष्मी नारायण चौधरी जी भी यहाँ आए और उन्होंने भी हमारे यमुना मिशन के कार्य को देखा, काफी प्रशंसा भी की। लेकिन उसके अगले ही दिन हम देख रहे हैं कि कुछ कुंठित मानसिकता के लोग उस बांध को तोड़ देते हैं और यमुना जी में अब पुनः ये जो मसानी नाले का जो विषाक्त जल है पुनः प्रवाहित हो रहा है। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो घटना है ये आज पहली बार नहीं घटी, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। यमुना मिशन ने फिर से प्रयास किया और फिर से उसमें सफलता पाई। लेकिन अब क्या हम बार बार यही प्रयास करते रहें? हम अपनी तरफ से हर बार प्रयास करते हैं, लेकिन लोग आकर उस बांध को तोड़ते हैं। तो हम बस यही चाहते हैं कि अब प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई करे, ताकि यमुना मिशन के साथ जो यमुना मिशन कार्य कर रहा है उसमें हम यमुना जी में जो गिरते हुए नाले हैं उस जल को न जाने दें। तो फिर इस जल को कहाँ ले जाती थी आपकी नहर, आपने बताया? जी, मथुरा से यहाँ मसानी नाले का जो पानी है वृंदावन अक्रूर घाट तक एक बहुत बड़ी नहर का निर्माण हुआ है। कच्ची नहर है। सैंड फिल्ट्रेशन की जो पद्धति है, यानी बालू शोधन की पद्धति जो है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इस पानी को अलग अलग और 2 नहरों में विभक्त किया गया। कुछ ऐसे पोखर आदि का भी कच्ची बनाई गई, जिनमें कहीं ये मोटा कचरा इकट्ठा हो रहा है, इसके बाद में ये पानी धीरे धीरे शोधित होता हुआ आगे जा रहा है। और जब हमारा लास्ट पॉइंट है वृंदा झील, जहाँ ये पानी जाकर समाहित होता है, वहां तक जाते जाते आप देखेंगे कि ये पानी का रंग, रूप, दुर्गंध सब कुछ जा चुकी होती है और वहां जाके ये पानी वहां इकट्ठा होता है। और इस प्रकार से हम जो यमुना जी का जो नल सीधे जो यमुना जी में जा रहा था उसको हमने जाने से वहां से रोका है। और ये नहर बनाने का औचित्य भी यही था कि ये नेचुरल तरीके से काम हो और यमुना जी में ये जो गंदगी प्रवाहित हो रही थी वो ना जाए। लेकिन अब ये बांध टूटने से परसों से जो कल सुबह से जो स्थिति है वो आप हम सभी देख रहे हैं कि इस प्रकार से यमुना के घाट गंदगी और विषैले जल से भर चुके हैं। आपने कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी की तो बात की, लेकिन आप ऊर्जा मंत्री जो हमेशा ऊर्जा में रहते हैं उनको भूल गई। उन्होंने तो ये कहा था अभी पिछले दिनों यमुना पर ही निरीक्षण के दौरान कि इस तारीख तक
हम ये तय कर रहे हैं कि एक भी बूंद गंदा पानी यमुना में न जाने पाए? कौन सी तारीख बताई थी उन्होंने, याद है आपको? जी नहीं, उस संदर्भ में मुझे नहीं जानकारी, लेकिन आज जैसी मुझे जानकारी है आप यमुना मिशन से जुड़ी हुई हैं और आपको मंत्री जी का ये स्टेटमेंट देखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। और जहां तक हमें याद आ रहा है, उन्होंने ये कहा था कि, याद आ रहा है, हम कह रहे हैं कि इसी आने वाली 31 मार्च तक ये व्यवस्था तय कर रहे हैं कि बंद हो जाए यमुना में दूषित जल का प्रवाह। सीधे सीधे उनका यही कहना था कि ये नाले वगैरह जो जा रहे हैं, और एक भी बूंद गंदा पानी 1 अप्रैल से न जाए, ऐसी व्यवस्था वे कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। क्या आपके कानों में ये बात पड़ी थी उनकी? जी पड़ी थी, और पहले भी माननीय मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी जब यमुना मिशन और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में बंगाली घाट से लेकर विश्राम घाट तक यमुना जी की सफाई की गई थी, तली से कचरा निकाला गया था, तब भी माननीय मंत्री जी उस समय वहां आए थे, निरीक्षण भी किया था। और आज पुनः संभावना है कि गऊ घाट पर वह आने वाले हैं, और शायद उस समय वो स्थिति उसको देखें, और शायद उनका हृदय भी शायद विचलित हो, और इस पर तुरंत निदान के लिए भी कोई शायद एक्शन लिया जाए। हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, अभी हम क्या कह सकते हैं कि अभी तो हम उनका जो व्याख्यान है या जो उनका उद्बोधन है उसका बस हम इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कहेंगे आज, अगर वो इस स्थिति को देखते हैं तो। गऊ घाट पर क्यों आएंगे वो? गऊ घाट पर क्या कोई आज आयोजन है या उनका सरकारी कार्यक्रम है किसी निरीक्षण आदि का? संभावना है कि कोई वहां पर उद्घाटन, गऊ घाट पर निरीक्षण भी करेंगे, और शायद स्थानीय पार्षद हैं, उनके अनुरोध पर शायद वो आ रहे हैं, ऐसा हमें अभी समाचार विदित हुआ है। जी, स्थानीय पार्षद जो हैं उनके अनुरोध पर आ रहे हैं। स्थानीय पार्षद यहाँ के क्षेत्रीय जो हैं वो कौन हैं? ध्रुव नारायण हैं या कोई और हैं? जी, ध्रुव नारायण हैं, और पूर्व सभासद शैलेंद्र जी और मीरा मित्तल जी, आप सभी के अनुरोध से आज उनकी। क्या वे आपके आसपास हैं इस समय? शैलेंद्र शर्मा या मीरा मित्तल आदि कोई इनमें से है? नहीं, इस समय शैलेंद्र जी अभी तक हमारे साथ में थे, अब वे पुनः गऊ घाट के लिए प्रस्थान कर चुके हैं जी। और तो उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया है यहाँ पर? जी जी, अरुण शर्मा जी से अगर आप जानना चाहें तो। और जी, अरुण शर्मा जी जो यमुना मिशन से जुड़े हैं और आपके पति देव भी हैं, लाइए उनसे बात कराइए आप, जल्दी से कर। जी अरुण जी, काफी कुछ कह दिया है रश्मि जी ने, पूरा कुछ बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि मंत्री जी आने वाले हैं। कुछ और जो आपको लग रहा हो अभी इनसे रह गया है वो आप कह दीजिए। एक्चुअली क्या है कि जो यमुना का हम जिस कह रहे हैं कि जितना काम हो गया है, और इसका निरीक्षण माननीय लक्ष्मी नारायण जी कर चुके हैं, हमारे मंत्री जी, निगम के अधिकारियों ने भी कर लिया है। तो ये जो नाले का हमारा सिस्टम है, ये मतलब बिल्कुल पहली बार है मथुरा में 5 किलोमीटर जो नाला है इसको सुरक्षित कर दिया जाए बस। अच्छा, इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें वो ना लिया जाए, कोई विभाग ये वो ना लिए जाए कि मतलब ये विभाग करेगा या ये विभाग करेगा। माननीय मंत्री जी इस तरह का अगर व्यक्ति करता है कोई, तो सभी विभाग उसमें शामिल हो जाएंगे। आपका कहना यह है कि आपके 5 किलोमीटर लंबे नाले को सुरक्षित कर दिया जाए, जिसे रश्मि जी ने नहर बताया, और उस नाले में आप 3 ओर के गंदे जल का प्रवाह करा रहे हैं और उसको धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं। जहाँ तक ले जा रहे हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते वो जल शोधित हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, ये बताया अभी रश्मि जी ने। तो हमको ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर के आपके नाले को सुरक्षित कर दिया जाए, और जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका क्या कहना है? वे आपके कार्यों से कितने सहमत हैं? पिछले दिनों जब ये खुदाई हुई थी, स्वामी घाट के लोगों ने ये शिकायत भी की थी कि आपके यमुना मिशन के द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है वो बेतरतीब तरीके से कराया जा रहा है, जिससे उनको काफी
कष्ट हो रहा है और उन्होंने कहा कि इस तरह से तो यमुना जी दूर चली जाएंगी या क्या, कुछ वो ऐसा ही कुछ कह रहे थे। एक्चुअली क्या है कि जो है पहली बार कोई सरकार होता है तो लोगों को उसमें थोड़ी सी न जानने की जानकारी होती है कि कैसे होगा। अभी जब हो चुका है, सफाई हो चुकी है, इतनी सिल्ट निकल चुकी है, करीब 1500 से लेके 2000 पॉली सिल्ट निकली, तो उसका जो है पूरा निस्तारण कर दिया गया यमुना मिशन द्वारा, कहीं कोई गंदगी नहीं रही। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि। अब सहमत हैं आपसे लोग, क्षेत्रीय जो चतुर्वेदी समाज के लोग हैं, जो पुरोहित हैं, वे सहमत हैं, वे यमुना जी बिल्कुल दिया जी, बिल्कुल 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 सहमत है जी। जलाते हैं अपने हृदय में, जी। और यमुना तट पर भी उनका बड़ा भाव रहता है। जी। तो वे सब अब सहमत हो रहे हैं यमुना मिशन से? बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल सहमत है। और उनको तो बस ये चाहिए कि भाई क्या, गंदगी नहीं रहनी चाहिए यमुना में। अब वो कोई भी काम करे, उसमें सरकार करे या यमुना मिशन करे, यमुना को प्रदूषण से मुक्त करे, गंदगी से मुक्त करे। जी। और बिल्कुल जी, यही है, यही आपका कहना है। कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि जो ये गंदगी उत्पन्न हुई है, ये जो प्रदूषण की समस्या खड़ी हुई है, ये आपके यमुना मिशन के नाले या नहर को तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है, जिससे कि गंदे जल का प्रवाह सीधे यमुना में हो रहा है और वो शोधित होता हुआ वहां नहीं जा पा रहा है जहां तक आप इसको ले जा रहे हैं। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये 5 किलोमीटर की नहर या नाला सुरक्षित होना चाहिए, जिससे कि यमुना को प्रदूषण से मुक्त रखने में एक योगदान दिया जा सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट जो है पूरा चल रहा है, ये नेचुरल तरीके से जो सुरक्षित रहे, केवल इतना है। धन्यवाद आपका। तो अभी तक हमारे साथ रही यमुना मिशन से जुड़ी हुई रश्मि शर्मा और यमुना मिशन से ही जुड़े हुए उनके पति अरुण शर्मा, जिन्होंने बताया कि आज उनके द्वारा, ये तो आपने अभी बताया ही नहीं कि यहाँ पर चक्र तीर्थ घाट पर मोक्ष धाम के पीछे क्या कर रहे हैं। आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे जो है अभी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन नहीं है अभी, साधारण धरना है, जिससे लोगों में जागरूकता है और इसको आगे यहाँ दी है। और आप इस धरने के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं जो आपने की है, और यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराने की मांग इस धरने के माध्यम से की जा रही है। और जो इन्होंने अपनी एक स्पेसिफाई करते हुए मांग रखी है, बिल्कुल विश्लेषित करते हुए, वो यही रखी है कि 5 किलोमीटर के एरिया में बनाया गया नाला सुरक्षित रखा जाए, उससे यमुना के प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रण में रखा जा सकता है। बाकी जो सरकार है, जो सरकारी विभाग हैं, वे अपना कार्य करते रहें। जंग लड़ो यमुना में गिरते नालों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो यमुना में गिरते नालों से, यमुना प्रदूषण बंद करो, यमुना प्रदूषण बंद करो।